नहीं, ऐसी वो जो गुंडागर्दी जो हैदराबाद में चल रही है मार तोड़ की, और वो जो चल रही है यहाँ, वो करना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम काफ़ी सूझबूझ वाली है, तालीम याफ्ता है, सियासी माइंड रखती है, और इंशाअल्लाह उनके कोई बहकावे में नहीं आएंगी, और उनके ऐसे लल्लू पंजू लोगों से डरेंगी ना, उनके धमकाने से ना खौफ खाएंगी। औरंगाबाद की जनता जानती है, और उनको कोई जीत के आना नहीं है। और जलील आमदार तो छोड़ो, अभी उसको नगर सेवक भी वो बन नहीं सकता। इस कैटेगरी के ऊपर इस लेवल पे आके वो खड़ा हुआ है, और ये दंगा करा के थोड़ा सा इनमें कुछ ऐसा यहाँ का वातावरण वो ख़राब करना चाहता है। इंशाअल्लाह यहाँ की जनता तालीम याफ्ता है, ऐसा वातावरण यहाँ ख़राब नहीं होने देंगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर ध्यान दे, वॉच करे, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी शिक्षा दे। यही मेरा पुलिस वालों से भी बोलना रहेगा। आपका पूरा तारुफ बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है। कल रात में मैं नारेगांव में एक दावत में गया था। वहाँ पर जो है तो एक मतीन पटेल और जलील के आदमी थे, मतलब जैसा एक का नाम सलमान है और अनवर बोल के एक है, असलम बोल के एक है। ये लोगों ने मेरा घेराव करे और जलील साहब के ऑफिस पे अंदर मुझे लेकर गए बात करते करते। और एक आदमी है जिसका मैं पहचानता, लेकिन उसका नाम मुझे पता नहीं है। ऐसे 3-4 लोगों ने मेरे ऊपर हमला करे, और बाकी लोग 10-15 लोग जो है तो खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ करे नहीं, पर जो आजू बाजू खड़े किए उन्होंने दम भर रहे थे मेरे साथ में, और डंडों से लकड़ियों से मारे, और मुझे पूरे मुक्के मार बैठे हुए हैं घाटी में। उसका जो है तो हमने पूरा इलाज करे, एक्सरे वगैरह सब निकाले, जिसमें नॉर्मल बताया, लेकिन शोल्डर वगैरह पे पूरा दर्द है, पीठ पे दर्द है, और सर में जो उन्होंने फैटा वगैरह मारे, गर्दन पर जो फैट वगैरह थपड़ा और बुकिया मारे, उसका एक मुझे दर्द हो रहा है। और पिंडली पे जो पैर के नीचे जो मारा हुआ है, वो एक मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है असल में। बाकी फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है। क्या वजह से मारे, क्या बोल के मारे? उनका बोलना ये था कि तू जलील के ख़िलाफ़ में क्यों लड़ रहा, लोकसभा भी लड़ा, जब भी हमने तुझे छोड़ दिए, अभी विधानसभा भी लड़ रहा था, और फॉर्म वापस लेने के बाद भी ये हरकत उन्होंने डबल से करे। और वो इल्ज़ाम ये रख रहे कि हमने पैसे लिए। खुद जलील साहब ने एक सभा के अंदर भी बोले कि अब्दुल समद बागवान ने जो है तो 5 लाख रुपये मांगा बोल के। मेरा बोलना ये है कि अब्दुल समद बागवान 5 लाख या 50 लाख में भी बिकने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा के समय भी जो खरीदने की बात चल रही थी, उस समय भी मैंने उसको जवाब दिया था कि तू कैंडिडेट खरीद रहा या जानवर के बाज़ार में खड़ा हुआ है, जानवर के रेट में खरीद रहा बोल के उसको जब भी बोला था मैंने। और अब की बार भी वो बोल रहे कि हमने पैसे दे दिए, जबकि जो लोगों ने बुलाए वो ऑलरेडी मेरे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने बदनापुर की एक 3 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन है, उसमें मैं उनके साथ एक वर्किंग पार्टनर बोल के हूँ, और उसका पेमेंट मुझे 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजरा है, उसमें हम कारोबार कर रहे हैं। अभी वो प्लॉट बिकते बिकते 5-6 या 4-5 प्लॉट रहे हुए हैं, तो उनका पेमेंट, उनका मेरा लेन देन चालू है। मुझे बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे को ये पेमेंट जलील ने दिया बोल के ऐसा वो घोषित करना चाह रहे, लेकिन वैसा हो नहीं सकता, कारण कि मेरे हाथ में जितने कस्टमर हुए, जितने गिराहक हुए, उनका सब मेरे पास जो है तो एफिडेविट में मौजूद है, और मैं उनका साक्षीदार बोल के डाला हुआ हूँ। और मेरा पेमेंट उन्हें 2 साल से दे रहे, तो 2 साल से ना लोकसभा है ना 2 साल से विधानसभा है, तो पहले का पेमेंट भी उसमें जोड़ेंगे क्या? अब आगे पेमेंट जो मुझे उनसे लेना बाकी है कुछ पेमेंट, तो क्या वो भी इसी में जोड़ेंगे? ये भी उनको थोड़ा सा वाज़ेह कर देना चाहिए। संविधान के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, इसके बावजूद भी इम्तियाज जलील ऐसे क्यों कर रहा है? तो उसका बोलना ये है, और बहुत सारी जनता उसको जो है तो मुसलमान समझती है, और बाकी लोगों को क्या समझती है अल्लाह बेहतर जानता। किसी को मुनाफिक कह रहे तो किसी को गद्दार कह रहे, किसी को धोखेबाज कह रहे, जबकि इसने खुद और इसके यहाँ के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने जो है तो यहाँ पर सेटिंग से खड़े हुए हैं, और उन्होंने सेटिंग से खड़े होने के बाद उन्होंने जो है तो सामी साहब से पैसे लिए हुए हैं, लेकिन पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और उनकी दिशा गुल कर रहे हैं, और इसका ठिकरा किसी और पे फोड़ने के प्लान में है, और वो कुछ जीत के आने वाले नहीं है। एमआईएम की यहाँ से कोई सीट आने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीट पूरी सेटिंग पे खड़ी हुई है, चाहे वो नासिर सिद्दीकी साहब की उधर की सीट हो या इधर की पूर्व की जो सीट है इम्तियाज़ जलील साहब की, वो भी सीट ऐसी ही है। कोई जीतने वाला उनमें उम्मीदवार है नहीं, वो सब ऐसे झगड़ा लपड़ा करके जो है तो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, और वो दोषी किसी और दूसरे उम्मीदवार को ठहराने के लिए ठहराना चाहते हैं।
है जिसके कारण ये मारधार कर रहे हैं। और दूसरे एक आलिम दीन भी है जिनके ऊपर भी उन्होंने डांट धमकी वगैरह करे और डांट डपट करके उनको जो है तो धमकाए कि तुम जो है तो जलील के ख़िलाफ़ में मत बोलो बोल के। उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता इस वास्ते कि मैंने उनकी तरफ से कोई ऐसी इजाज़त नहीं है। अच्छा, आपको ये ऐसा लग रहा है क्या एमआईएम पार्टी की तरफ से या इम्तियाज़ जलील की तरफ से ये दादागिरी चल रही है कैंडिडेट? खुलेआम इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से है ना, ये इसका पूरा टोटल मास्टरमाइंड इम्तियाज़ जलील है और उसी के कार्यकर्ता है पूरे। और उसी के नारेगांव के ऑफिस पे ले जाकर मुझे मारा गया है। मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसी के ऑफिस पे अंदर लेकर गए और खामोश चलो यहाँ पर तमाशा मत करो बोल के अंदर लेकर गए और फिर बाद में जो है तो हमला करे। अच्छा, अभी आपने जो MIDC पुलिस स्टेशन में FIR लिखाई है तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट ने आपसे सहकार्य किया है? बिल्कुल सहकार्य कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो पूरा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमको पूरा साथ देंगे। और अब तक जो है तो उन्होंने पूरे मक्कारों को वो जो हिजड़े 10-15 सामने बीच में खड़े के और 3-4 लोग जो मार रहे थे, जो 4 हिजड़े, तो मतलब अब मैं क्या बोलूँ, अगर दम था तो इधर अकेले में और अकेले आके बोलते और आगा करते कि चल झगड़ा करेंगे बोल के, मैदान में आके करते तो ज़रा समझ में आती बात। और वो तो 4-5 मिल के ही। हाँ, अभी आप इम्तियाज़ जलील साहब को कुछ संदेश देना चाहते हैं यहाँ से हमारे माध्यम से? कि उसको क्या संदेश देंगे? अरे उसको बोलना कुछ मर्द को भेज, अकेले को भेज, अकेले आदमी को लड़ने के लिए अकेला मर्द आना चाहिए। एक बाप की औलाद एक आदमी से लड़ती, 10 बाप की औलाद 10 मिल के लड़ती। ये बात मैं संदेश उसको देना चाहता हूँ। और दोबारी बार अगर तुझे भेजना है मुझे मारने के लिए और हमला करने के लिए तो अकेले भेजिए, तू खुद आ जाना। मेरा झगड़ा तो इमाम पार्टी से भी नहीं है और दूसरे पार्टी के वर्करों से भी नहीं है और न उनके नगर सेवक लोगों से है। मेरा झगड़ा तो ओनली फॉर तेरे से है ना, तो तू मेरे से लड़ना, क्या लड़ना है? तो तेरे में दम है तो तू लड़, तू दूसरे हिजड़ों को क्या भेज रहा गैंग बना के? अच्छा, अभी ये जो हमला हुआ कब हुआ आपके ऊपर? ये रात में हुआ, कुछ 12-1 बजे का समय था शायद। आप अकेले थे जब? मैं अकेला था, कारण कि ये खाना खा के कुछ लोग आ रहे थे, जब तक मैं थोड़ा सा पैदल आगे निकला और वो लोग पीछे थे। आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़े? मैं ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से जो है तो था, और लेकिन हमारी पार्टी से ईसा यासीन साहब को टिकट दिया गया। मैं अपक्ष, मेरा फॉर्म जो है तो अपक्ष था और मैं अपक्ष लड़ रहा था, लेकिन वो भी मैंने फॉर्म उलमा किराम के बोलने पे वापस लिया। और ये बोलता कि 5 लाख रुपए मांग रहा था। अरे 50 करोड़ से ऊपर की बात बोलता तो ज़रा तेरे लेवल पे भी अच्छा लगता। तू हल्का है, ब्लैक मेलर है तो सबको ब्लैक मेलर समझ रहा, तू ब्लैक मेलर है तो सबको ब्लैक मेलर के माइंड से बात कर रहा। हाँ, तेरी जैसी औकात नहीं है कि 16 लाख में बिक जाऊंगा और 10 करोड़ में फला जगह से बिक जाऊंगा। वो पूरी वजाहत उसके सामने लाऊंगा मैं इंशाल्लाह। अभी काफ़ी टाइम है, 19 तारीख तक हमारे पास टाइम है, हम 19 तारीख तक पूरी बातें बोलेंगे। इसके आगे क्या स्टेप लेने वाले आप? लेंगे ना, पुलिस कार्रवाई करती है। कल आज हम पुलिस कमिश्नर साहब के भी मिलने गए थे, लेकिन वो आज छुट्टी पे थे रविवार होने के कारण। कल इंशाल्लाह सोमवार को हम जाके पुलिस कमिश्नर साहब से मिलते और बातचीत करते, देखते क्या होता तो। और इंशाल्लाह